आजकल देश में सफाई अभियान पर चारों ओर चर्चा है। अब इसका असर चुनावों पर भी पड़ने लगा है। उधमपुर की पवित्र और जीवनदायिनी कही जाने वाली नदी देविका की गंदगी शहर में बड़ा चुनावी मुद्दा है। इस नदी से लोगों की आस्था के साथ साथ शहर का पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। देविका नदी का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन गंदगी और प्रदूषण के साथ साथ इसके ऊपर पूरे शहर में किया गया अतिक्रमण गंभीर समस्या बन चुका है। देविका गुप्त गंगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत गंदी है। हाँ, जो यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वो जरूर, मैं मानती हूँ कि वो यहाँ की ही है और वो जरूर देविका के लिए कुछ न कुछ करेगी। सारे के सारे शहर का जो मलबा है सारा इसी में डाल दिया जाता है और कोई तरीका नहीं है डिस्पोज करने का। तो ये एक नेचुरल नदी थी जिसमें सारा गंदगी डाल दी गई है, तो उस वजह से ये गंदी हो गई है। शहर के युवा इस बार इस नदी के अतिक्रमण और गंदगी को बड़ा चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके जनप्रतिनिधि को इस नदी को पुराने स्वरूप में वापस लाने की दिशा में काम करना चाहिए। गंद डाल देते हैं, वो बोलते हैं, वो करते नहीं काम। सरकार है जो बोलते हैं, करते नहीं है, बोलते करेंगे। इतना टाइम हो गया, करते नहीं है बिल्कुल। आजकल होता ही नहीं काम। हम चाहते हैं कि जो भी अगर इस सरकार आती है, अगर सफाई करे, हम तो उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि शहर के लोगों ने नदी की साफ सफाई और अतिक्रमण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो। उधमपुर विकास परिषद नाम की संस्था ने आंदोलन करने से लेकर उच्च न्यायालय तक इसके लिए लड़ाई लड़ी है। 2001 में कोर्ट की डायरेक्शन आई कि जो भी पोल्यूशन है इसमें, शहर का जो भी गंदा पानी है देविका में नहीं आना चाहिए, और जो भी इंक्रोचमेंट हुई है इस दौरान केस करने के दौरान वो सारी रिमूव होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बाद कुछ नहीं किया। तो 2002 में जब हमें ये पता लगा डिसीजन पढ़ने के बाद कि कोर्ट ने हमें लिखा है कि आप दोबारा आ सकते हो, तो फिर 2002 में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। देविका नदी में छोटी छोटी कई नदियां मिलती हैं, जिनमें दूधगंगा सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी के हालात भी देविका जैसे ही हैं। देविका नदी की पौराणिक मान्यता गंगा नदी की बड़ी बहन के रूप में होती है। एक दौर में ये नदी बेहद साफ और निर्मल हुआ करती थी, लेकिन लोग और सरकार दोनों ने ही इसकी कोई सुध नहीं ली और आज इसकी खस्ता हालत बढ़ती हुई गंदगी से देखी जा सकती है। कैमरामैन जना के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, उधमपुर।